हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक आज बेहद मज़ेदार रहने वाला है। लोगों को क्यों लग रहा है कि आप बदल गए हैं, तो ऐसा क्या बदलाव हुआ है आपके अंदर कि आपने लोगों को दे दिया 440 वोल्ट का झटका। यही सब देखेंगे आज की रीडिंग में, और ये होने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस भी होगी, तो वीडियो के एंड तक रहें। अगर बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। आप कई उलझनों से बाहर आ पाते हैं पर्सनल रीडिंग से। आपको गाइडेंस मिल जाती है, आपको हीलिंग हो जाती है, आप अपने रास्तों पे आराम से बढ़ सकते हैं आगे। तो पर्सनल रीडिंग का यही महत्व होता है। थोड़े से पैसे खर्च करके आपको अगर सुकून मिलता है तो क्यों ना लिया जाए। तो यहाँ पे कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए अगर आप पहली बार आए हैं तो, और कमेंट्स के माध्यम से आप जो मुझे अपनी राय प्रस्तुत करते हैं, जो क्लेम करते हैं कि ये रीडिंग आपकी है, शुक्रिया अदा करते हैं डिवाइन का। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि डिवाइन की मर्जी से ही आपको कोई वीडियो टैरो का मिलता है। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो कल तक आप बहुत डरते थे अकेलेपन से। आप सोचते थे कि कैसे मैं अकेले ज़िंदगी काटूंगी। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं रेजोनेट हो जाए, होती है आपकी है। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है, तो आप जो भी सुन रहे हैं अपने अनुसार लें। तो कल तक आप जो डर था कि कैसे ये जीवन में अकेले रह पाऊंगी, इस चक्कर में कई आप ऐसे लोगों से भी जुड़े दरअसल, जिन्होंने सच में आपके जीवन को ऐसा बना दिया कि आप आज अकेले जीने पे मजबूर हो गए। तो आप जब अकेले जीने पे मजबूर हो गए हैं तो आज मुझे आप दुखी नहीं लग रहे हैं। आपने खुद को समेट लिया है, काफ़ी हिम्मत आई है, और आप में ये बहुत बड़ा बदलाव तो यहीं से मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो बदलाव आपके अंदर आया, जो आपने शक्ति समेटी अकेले रहने की, हालांकि आप सब लोगों से आप दूर खुद ही भाग रहे हैं। जिन लोगों के पीछे आप कभी भागा करते थे, आप सोचते थे कि नहीं, ये रिश्ते, ये नाते मुझसे दूर ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो मैं अकेला पड़ जाऊं, मैं कैसे जीऊँगा, कैसे जी पाऊंगी, इस तरीके की भावनाएं आपके अंदर रहीं। तो आप बुरी तरीके से पकड़ना चाहते थे उन रिश्तों को, उनके पीछे भागते थे, और वही रिश्ते आपको दुत्कार रहे थे, वही आपसे छुटकारा पाना चाहते थे, और ये सब आपकी लाइफ का एक पार्ट बन गया था, और बहुत दुख से आप गुजरे। लेकिन आज आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है, आपने जान लिया है ईश्वर के सिवा आपका कोई नहीं, और आप मजबूती से अकेले खड़े हो गए हैं। तो खुद को जो संभालना आपने सीखा है, ये आपके अंदर सबसे पहला बड़ा बदलाव है, और इसको लोग देख रहे हैं, और उनको लगा है 440 वोल्ट का झटका। जो सोचते थे, जिनके मिन्नतें आप कर रहे थे, ये वो सोचते थे हमेशा ये मिन्नत करते रहे, उनको तो लग ही रहा था आप मिन्नत कर रहे हैं, आप रिश्ता निभा रहे थे, आप प्यार दे रहे थे, आप उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। उनको ऐसा लगता था आप मिन्नत करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पैरों पे पड़ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनको तो 440 का झटका लगना ही था। हमेशा से जिसको अहमियत देते आओ, जिसके बिना जीने मरने की ना सोच पाओ, और वही इंसान के लिए आप इतना कठोर हृदय कर लेते हैं। अब कठोर हृदय हुआ क्यों है? हद से ज़्यादा परेशानियां गुजर गईं जब उसी इंसान ने आपको ठग लिया, छल लिया, परेशानियां खड़ी कर दी, तब फिर क्या होगा? फिर तो आपको मजबूत बनना ही होगा। आप उनमें से कायर व्यक्ति तो थे नहीं जो अपने आप को ख़त्म कर लेते। मैं बिल्कुल यहाँ पे कहूँगी, जो आत्महत्या की बात देखो, या सुसाइड जो लोग कर लेते हैं, वाकई उसके लिए हिम्मत चाहिए। ऐसा नहीं है ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए हिम्मत, लेकिन यही हिम्मत अगर जीने के लिए दिखा दो, डट के मुकाबला कर लो। ऐसा नहीं है कि जीवन को ख़त्म करके ही सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। जीवन को बरकरार करके अगर आप समस्याओं का हल करते हैं तो वो मेरी नज़र में बहुत पावरफुल आप हो जाते हैं वहाँ पर। तो आप हो गए हैं पावरफुल, आपने जान लिया इस जीवन को ख़त्म करके समस्याओं का निपटारा नहीं होता है, तो हो ही नहीं सकता है। आप उतनी समस्याएं झेलेंगे, उतना ही प्रताड़ित होते रहेंगे, तब आपके पास शरीर नहीं होगा।
टेंशन उतनी ही होगी ना, आप खा पाएंगे पी पाएंगे। तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आप हैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति, तो आपको पता ही है। लेकिन अब आपने फिजूल लोगों को अपने जीवन से उखाड़ फेंका है, वो चाहे आपके बहुत नज़दीकी रिश्ते रहे, आपके खुद के चाहे पार्टनर पर्सन या पर्सनी रहे, या आपके जीवन में आने वाले कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ये सोचा जब मर्जी आएगी आपको हंसाएंगे, जब मर्जी आएगी आपसे बात करेंगे, जब मर्जी आएगी आपको रुला लेंगे, जब मर्जी आएगी आपसे बात नहीं करेंगे। अब ऐसे लोगों को आपने महत्व देना बंद कर दिया, अपनी तरफ से पूरी तरीके से एक बाउंड्री खींच दी और कह दिया कि इसके अंदर अब प्रवेश निषेध है, एक तख्ती लगा दी आपने अपनी तरफ से। बिल्कुल, ये मैं यहाँ पर खुश हो रही हूँ आपकी इस एनर्जी से, क्योंकि ठीक है ना कि बहुत हो गया जीवन में, किस किस को जगह स्थान दे देंगे। हम मरे जा रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं, उनको प्यार लुटा रहे हैं, उनको अहमियत दे रहे हैं, उनको सिर पे बिठा रहे हैं और उनके मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, सिर से उतार फेंके ऐसे सारे लोग, सारे रिश्ते, सारे नाते, और आज आप अकेले काफ़ी खुश हैं। खुश रहना ही चाहिए। देखो आप अकेले हैं, इसमें भी ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं कहीं ना कहीं उसको ही अकेला करते हैं, क्योंकि तभी आपकी आध्यात्मिक जागृति होती है, कुछ नया आप सीख पाते हैं, कुछ नया आप अपने जीवन में कर पाते हैं और अपने आप को बदल पाते हैं। तो आपके इस बदलाव को देखकर आपके जो भी पर्सन या पर्सनी रहे या जो भी लोग हैं आपके जीवन में जिनके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देखते हैं, उनको ज़बरदस्त झटका लगाया, क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा नहीं कि आप इतने पावरफुल बन जाएंगे। जो कल तक मन्नतें करते रहे, रोते रहे, और वही रूप आपका आज देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके पैरों में गिर जाएं, गिड़गिड़ाएं, लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं किया। लेकिन वहीं इन लोगों को आपके बदलाव से झटका तो लगा ही लगा। इनको ऐसा लग रहा है आप बदल क्यों गए हैं। इनके अंदर शक शुबा आने लगा, सोचने लगे कि हो सकता है आपके जीवन में भी कोई आ गया हो, किसी इंसान ने कोई स्थान बना लिया हो, इसलिए आप ऐसे लोगों से दूर भाग रहे हैं या उनसे दूर भाग रहे हैं अपने पर्सनी से। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी के पीछे नहीं भागते। तो आपके कहीं ना कहीं महत्व का भी पता चला है। ये जो पर्सन है या पर्सनी है, इनके दिल में एक ख्यालात तो हैं ही, कहीं ना कहीं आपके ऊपर हर वक्त नज़र रखी जाती है, हर तरीके से आपका पीछा किया जाता है। मैं ये कहूँगी पीछा करना यही नहीं होता। आजकल तो सोशल मीडिया पे आप हैं तो बिल्कुल वहाँ पर हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर भी हैं आपका पीछा होता है, आपको देखा जाता है, आपकी डीपी, आपके स्टेटस, आपकी चीज़ों पर पूरी नज़र रखते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बदलाव आखिर आपके अंदर आया कैसे। क्योंकि कल तक आप बहुत मासूम थे, जैसे कहते हैं ना वो गाना था, अंधेरों से डरता हूँ माँ। तो एक छोटा बच्चा जो अंधेरे से डरता है, ऐसे ही आप डरते थे। आप बहुत, सच पूछो तो बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम, बहुत ही मासूमियत लिए हुए इंसान हैं और ये मासूमियत बरकरार है। लेकिन आपकी मासूमियत को जो है समझा नहीं गया। हमेशा चाल फरेबी आपको ऐसा समझते रहे, आपको बुरा बनाने की कोशिश करते रहे। आपकी खुद के ही पर्सन पर्सनी ने गिराया, आपको समझने की कभी कोशिश नहीं की। आज देखो जब आप दूर जा रहे हैं आप इन लोगों से, तो कहीं ना कहीं ये लोग समझते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ईगो, अकड़, ऐंठ बरकरार है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रति जानने की कोशिश, उत्सुकता, आप कैसे इतना टेंशन मैनेज कर लेते हैं, इतनी विपदाएं जो विपत्तियां आपके ऊपर डाली जाती हैं आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे खुद को अकेले संभाल लेते हैं, यही सब जानने की कोशिश की जा रही है। तो देखो ईश्वर तो जानता ही है सब कुछ, बहुत अच्छी तरीके से ईश्वर ने आपको संभाला है और ईश्वर की मर्जी है तब आप इतने स्ट्रांग बन पाए हैं। नहीं तो आप सोचिए, तुलना करिए, क्या पहले आप इतने मजबूत थे? नहीं थे ना। आपको हर रिश्ता नाता चाहिए था, परेशान हो जाते थे आप छोटी छोटी बातों पे। लेकिन आज बड़ी से बड़ी घटनाएं आपके जीवन में बीत रही हैं और घट रही हैं और आप इतने मजबूत हो गए हैं।
तो ये तो उन लोगों के लिए तो वाकई 440 वोल्ट का झटका है, जो कभी आपको ये चाहते ही नहीं थे आप मजबूती से खड़े हो पाएँ। आपको तो मैं तो हमेशा ही हर रीडिंग में शायद ये शब्द यूज कर देती हूँ, आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं कहना नहीं चाहती हूँ कि दफन कर देना चाहते थे आपकी इच्छाओं को, आपको आपके जीवन की हर उस परिस्थिति को ख़त्म ही कर देना चाहते थे जहाँ से आपको खुशी मिल सकती थी। लेकिन उस सारी आप कोई आपसे खुशियाँ कैसे छीन सकता है? आप जब मजबूत हो जाते हैं, जब आप स्वयं में ही खुश रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी खुशियाँ कोई छीन ही नहीं सकता है। और ये आपको एहसास हो चुका है, आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे हैं, चैन से सुकून से आप आराम से चल रहे हैं, अपना रास्ता बना रहे हैं, तय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है आप स्थिर हो गए हैं, आप अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हैं पूरी तरीके से। बस आपको अब किसी इंसान की ज़रूरत सी महसूस नहीं होती है अपने जीवन में, क्योंकि आपने जीवन की बहुत सारी सच्चाइयों को जान लिया है, समझ लिया है। और यही तो ईश्वर आपको समझाना चाहते थे। आप जो इतने मासूम थे, हर इंसान पे भरोसा कर लेते थे, तो एक इंसान ऐसा आपके जीवन में आया जिसने आपको दरअसल जीवन की सच्चाई से रूबरू करा दिया, रूबरू करा दिया कहूँगी उसको, यानी कि सामना करा दिया कि जीवन की असलियत होती क्या है। तो आपने आंख बंद करके हमेशा से भरोसा किया, प्यार दिया, इज्जत दी, सब कुछ आपने किया। आपके अंदर कमी क्या थी? ना तो आप किसी खूबसूरती में कम थे, ना बुद्धिमानी में कम थे, किसी चीज़ में कम नहीं थे, लेकिन आपकी जो इज्जत, जो वैल्यू, जो कदर थी, वो कभी नहीं की गई। तो आपने आज कमर कस ली है, कोई कदर करे ना करे, अब मुझे अपनी बहुत कदर है, अपनी बहुत वैल्यू है, मुझे पता है मैं कितना योग्य हूँ, कितनी योग्य हूँ, और मैं अपने लिए कदम अब बढ़ाऊँगी। ये जो मजबूती आई है आपकी गजब की। तो यहाँ पर गाइडेंस ले लेते हैं कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो देखो, मैंने ये कार्ड निकाले हैं, तो देखो डिवाइन कह रहे हैं आप कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को। आप एक क्षण में तो मांगते हैं ये चीज़ मुझे मिल जाए, और जब वो आप उस चीज़ के नज़दीक तक पहुंच जाते हैं, फिर आप कहते हैं ये नहीं ये। तो कन्फ्यूजन से आपको बाहर आना है, अपने मन को शांति करना है, हील करना है खुद को। या तो पर्सनल रीडिंग के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं तो खुद में भी हील हो सकते हैं। थोड़ी गहरी सांस भरिए, प्रार्थनाएं कीजिए ईश्वर की, खुद को हील करते हुए आगे बढ़ें। बिल्कुल भी मन में बेचैनी नहीं लानी है, आप अपने गोल के नज़दीक हैं। बस एक चीज़ चुन लीजिए, कंफ्यूज ना खुद हो ना यूनिवर्स को करें, क्योंकि डिवाइन भी आपको क्या देगा जब आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, पल में ये चाहिए पल में वो। तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए एक मजबूती से रास्ता चुनें कि आपको चाहिए क्या, फिर आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो दुविधाओं से बाहर आने के लिए कह रहे हैं ईश्वर आपसे। ज़्यादा ही दुविधा है कुछ तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं डिवाइन की टैरो के माध्यम से। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो कमेंट्स करके बताना ज़रूर। इतने सारे कमेंट्स आते हैं जब बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स में, तब मुझे बहुत खुशी होती है। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करके मुझे थोड़ी सी खुशी दो, और ख़ुद भी खुश रहो। यूनिवर्स से कनेक्ट होने जरिए समझिए कमेंट्स बॉक्स, तो यूनिवर्स से अपनी बातों को रख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। और मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स आने पे, मैं बहुत सारी एनर्जी पिक कर पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच।